व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड इन इंडियन क्रिकेट। देखिए आपको पता है कि पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है ना वो इन दोनों पे बहुत बेस करती है, और जो ब्रॉडकास्टर है, जो आईसीसी है, जो सारे ब्रांड्स हैं, जो सारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो सारे स्पॉन्सर्स हैं, वो सबसे ज्यादा कमाते किससे हैं? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप किसकी होती है? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। सबसे ज्यादा फैंस किसके होते हैं? एंगेज किसके होते हैं? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की। आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है ये शुरू से ही बहुत ज्यादा पीक पे है, शुरू से। और स्पेशली पिछले 10 सालों से अगर हम देखेंगे, हम 2013 से लेके अब तक हमारे दरमियान कोई सीरीज नहीं हुई, और 13 साल हो चुके हैं इस बात को कि सीरीज ना होने की वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट्स में मिलते हैं। एशिया कप्स में, वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो अभी तो कभी मिले ही नहीं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस इन यानी कि टूर्नामेंट्स में मिलते रहते हैं। और ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी, स्पॉन्सर्स, सबकी पूरी पूरी कोशिश होती है कि इन दोनों को हमने लाजमी एक मैच तो पूरे टूर्नामेंट में करवाना ही करवाना है हर सूरत। अब आप जरा खुद बताएं मुझे एक चीज कि दोनों मुल्क की इस वक्त, दोनों मुल्क की जो क्रिकेट है इस वक्त पूरी की पूरी जो है ना, अब आपको याद होगा पीछे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो हुई है उसमें कितना मसला चल रहा था कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के साथ नहीं खेलना, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, इस तरह के बड़े मामला जो है वो चल रहे थे। और फिर आईसीसी ने फिर से नाम हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिया और फिर वो सारा मामला हुआ क्योंकि वो लॉस नहीं चाहते थे। और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच जो है वो वहां पर जाकर करवाया गया ताकि लॉस ना हो। तो ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और आईसीसी को भी पता है कि पूरे टूर्नामेंट के मैचेस एक तरफ और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है ना वो एक तरफ होता है। उसकी कमाई, उसका बिजनेस, उसका हर चीज बहुत ज्यादा होती है बजाय के बाकी मैचेस के। पूरे बाकी मैचेस के पूरे वो मिला के इतनी नहीं हो रही इतनी उस अकेले के मैच की जो है ना वो बिजनेस होता है, इतनी अकेले मैच की कमाई होती है। तो बात ये है कि क्या आईसीसी हो गया और ये जो बाकी स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बगैर? क्योंकि दोनों मुल्कों में इस वक्त आवाज लग रही है कि भाई हमने दोनों मुल्कों के खिलाफ नहीं खेलना, यानी कि हमको क्रिकेट बिल्कुल खत्म है, बाइकआउट है वगैरह वगैरह। अभी आगे टूर्नामेंट आ रहा है एक एशिया कप, एशिया कप जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, वो नहीं हो रहा। तो मोहसिन नकवी की सरबराही में, क्योंकि वो अब एसीसी के चेयरमैन है, तो उनकी सरबराही में एशिया कप कैंसिल होना या पोस्टपोन होना मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत 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 बड़ा फेलियर है। वैसे तो इंडिया ने पहले कह दिया था कि भाई ठीक है आप एशिया कप जो है ना वो दुबई में करा लें, वो तो होना दुबई में ही था, दुबई या श्रीलंका में होना था। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि अब क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी कि वो अब उनके होते हुए एशिया कप नहीं हो रहा, ये हाल है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो हालात हुए पड़े हैं इस वक्त दोनों मुल्कों के, मेरा नहीं ख्याल कि कम से कम 3 से 4 सालों तक दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट जो है वो नॉर्मल होने वाली है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि कम से कम 3 से 4 साल तो नहीं जरूर लगेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले 3 से 4 सालों तक। ये एक बहुत 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 बड़ा इशू है। और आपको पता है कि भाई ये बिजनेस की तरह लेकर आता है नुकसान। नुकसान की हम जहां तक बात करें कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा इस वजह से, सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? देखिए दोनों बोर्ड जो है ना, आपको पता है कौन पावरफुल है? बीसीसीआई पावरफुल है। जय शाह जो है वो ऑलरेडी आईसीसी के चेयरमैन है, और जय शाह बड़े इफेक्टिव किस्म के चेयरमैन भी हैं। क्योंकि यूएई में जब होने लगा था पीएसएल तो भाई जय शाह ने जो है ना वो कैंसिल करवा दिया था कि जी आप उनसे माजरत कर लें। तो यूएई ने पहले हाँ कर दी पाकिस्तान को, फिर इनकार कर दिया। तो जहां तक बात है बीसीसीआई की और जय शाह की, तो भाई बीसीसीआई नो डाउट बहुत पावरफुल बोर्ड है और पैसा बहुत है। फिर उनका जो असर है, असरअंदाज होना दूसरे बोर्ड्स पे और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट पे वो बहुत ज्यादा है। और क्योंकि आईपीएल, इसकी एक बड़ी वजह जो है ना वो आईपीएल भी है, आईपीएल की वजह से भी इस तरह होता है। नुकसान किसको होगा? ये नुकसान अल्टीमेटली हमें होगा, पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान बोर्ड को होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा इससे। क्योंकि हमारे पास भी पीएसएल में ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे, हमें भी अपनी पीएसएल में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऑक्शन सिस्टम लेकर आना पड़ेगा जैसे बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग में लेकर आया, फिर ही कुछ कामयाब हो गए। अदरवाइज ये ड्राफ्टिंग ड्रूफ्टिंग इससे हम कोई कामयाब नहीं होने वाले। अब आप जैसे कि अभी देख लें, आप अब टीम से काफी जो 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि पहले पीएसएल में खेल रहे थे, उनको पीएसएल पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो अब इंडिया चले गए हैं, वो इंडिया जाके आईपीएल खेलेंगे। तो ये भी बहुत बड़े मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं। अभी तक विलियमसन ने पैसे खाए हुए हैं, लेकिन विलियमसन ने एक मैच नहीं खेला, एक सिंगल मैच नहीं खेला। और अब काफी बंदे तो वापस आ ही नहीं रहे। काफी न्यू साइनिंग्स जो है मैं देख रहा था, काफी न्यू साइनिंग्स की गई हैं, जिसमें से मोस्टली जो है वो श्रीलंका के प्लेयर्स हैं जो कि वेले हैं आजकल, और जो वेला जो है ना वो पीएसएल खेल रहा है।
ये आपका हाल है। फिर बाकी मुल्कों से आपके बोर्ड्स के मामला खराब हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है इंडिया कितना असरअंदाज होता है, कितना असरअंदाज होता है इंडिया बाकी बोर्ड्स पे। बाकी बोर्ड्स से सब मामला खराब हो सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि अब आगे 2026 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर वो अगर ये दोनों टीम सेमीफाइनल या फाइनल्स में मिलती हैं तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तब देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली तब मैच तो होगा, लेकिन वो फिर एक या न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, ना हम इंडिया जाएंगे ना वो पाकिस्तान आएंगे, फिर वही सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन इस मसले ने पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को, इन दोनों के रिलेशनशिप को पिछले दोबारा से 10 साल पीछे कर दिया, दोबारा 10 साल पीछे कर दिया है। और उसका पूरा पूरा नुकसान जो है वो पाकिस्तान उठाएगा, बल्कि क्योंकि इंडिया के पास बहुत पैसा है, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, बीसीसीआई बोर्ड की पावर बहुत है, पावरफुल बोर्ड है। उनको इतना नुकसान कह लें आप, उनको 10% या 20% आप कह सकते हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इशू करेंगे। ब्रॉडकास्टर्स ने कहना है भाई इन दोनों के मैच कराओ वरना मामला खराब हो जाना है। ये अब आईसीसी का मामला है, ये अब आईसीसी ने देखना है। और ऑब्वियसली आईसीसी किस तरह कंपनसेट करेगी ब्रॉडकास्टर्स स्पॉन्सर्स को? बीसीसीआई के थ्रू, बीसीसीआई उनको स्पॉन्सर्स करेगा। तो ये मामला चलेगा। और कम से कम पिछले 3-4 साल से तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का शायद कोई मैच हो। हाँ, फाइनल सेमीफाइनल में अगर हमारी टीम की, जो हमारी थक्कड़ टीम है, हमारी थक्कड़ बकवास टीम, हमारी हालत हुई पड़ी है ना इस वक्त, अगर इस तरह की टीम ही रही ना, तो मैं कहता हूँ मुझे लगता है सेमीफाइनल फाइनल कभी भी हम किसी भी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, जो हमारे हालात हैं। बाकी नुकसान की जहां तक बात कीजिए तो वो पाकिस्तान को ज्यादा होगा, नो डाउट, हर लिहाज से ज्यादा होगा। हमें भी पैसे को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा कंपीट करने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल